थी, जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान लिखा था उसको पूरी तरह के बदल दिया गया है। और आपको पता जब चलता है जब आपके साथ घटना हो जाती है तो मेरा नाम वीरेंद्र सिंह मैडम। वीरेंद्र जी, किस तरीके से बिहार का चुनाव आप देख रहे हैं, पहले तो ये बताइए क्या लगता है? बिहार का चुनाव तो आप भी देख रहे हैं और पूरा देश देख रहा है। जहां तक वोट चोरी की बात है, वो तो पहले ईवीएम में घोटाला करके ये जीतते ही थी। अब की बार तो गरीब जनता के वोट भी काट दिए गए। तो बिहार का चुनाव तो प्रॉपर एक इलीगल तरीके से बीजेपी के पलड़े में जाता हुआ दिख रहा है। इसमें तो कोई आरोप प्रत्यारोप है ही नहीं। हम कोई सवाल उठाएंगे तो वो बेबुनियादी है। तो सफाई देना तो उनका काम है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा पिछले बीजेपी के जितने राज में जितना हरासमेंट हर एक संवैधानिक संस्था का हुआ है, उससे कभी नहीं हुआ। अकेला इलेक्शन कमीशन नहीं है, ईडी सीबीआई सब बीजेपी में के चंगुल में फंसे हुए हैं। जैसे एक आदमखोर शेर के पास शिकार फंस जाता है, उसको वो तड़पा तड़पा के मारता है, लेकिन वो बोल नहीं सकता कुछ। तो ये तो सब इन मतलब बिके हुए नहीं बोलूंगा इन संस्थाओं को, ये तो बिल्कुल उनके गुलाम हो चुके हैं। एक विचारधारा जो आरएसएस इस देश में चला रही है वो ये बहुत खतरनाक है। और आप देखना आने वाले समय में हालत बहुत बुरी होंगी। आप कहीं किसी के भी स्टेट का न्यूज उठा के देखिए, दिल्ली का देखो, हरियाणा का, पंजाब का, राजस्थान का, बिहार का, गुजरात का, हर एक जो गरीब व्यक्ति है, आम व्यक्ति है और अल्पसंख्यक है, SC ST OBC है, सबके साथ अन्याय हो रहा है। और कोई आवाज अगर उठाता है तो उसको प्रशासन के द्वारा इतना दबाया जाता है कि आप पूछोगे मत। मैडम, अगर आने वाले समय में बीजेपी फिर आ जाती है तो जो अगर कोई हिंदू नहीं है या आरएसएसवादी नहीं है तो उसको इस देश में रहना मुश्किल हो जाएगा। ये देश छोड़ना पड़ेगा लोगों को। अगर आज भी लोग अगर इतना मीडिया होने के बाद, शिक्षा होने के बाद अगर लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं तो देश की हालत आने वाले समय में बुरी होने वाली है। आज हर जगह हम कहते हैं कि संविधान बचाओ, संविधान बचाओ। संविधान तो पूरा खत्म कर चुके हैं। आप देखिए कितना अमेंडमेंट इन्होंने कर दिया। हर एक चीज, हर एक व्यवस्था को इन्होंने पुराने तरीके से जो थी, जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान लिखा था उसको पूरी तरह के बदल दिया गया है। और आपको पता जब चलता है जब आपके साथ घटना हो जाती है। तो जागरूकता अगर लोगों में आने वाले समय में होगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा आज भी हमारा जो समाज है, SC ST हो या OBC हो, वो कुछ चुनिंदा नेताओं के साथ उनके इशारों पर नाचता है, उनको वोट दे देता है और फिर वो उन्हीं की गोद में जाके बैठ जाते हैं। ये हमारे लिए बहुत बुरा वक्त है कि हम जिन नेताओं को चुन रहे हैं वो उनकी गोद में जाके बैठ रहे हैं। अगर सामाजिक न्याय की अगर कोई बात करें तो अगर हर एक व्यक्ति अपने हक अधिकार के लिए वोट देगा, जिस दिन ये नहीं सोचेगा कि नेता के पीछे कितनी भीड़ है, जिस दिन ये नहीं सोचेगा कि ये किस पार्टी से है, अगर नेता के विचार देख करके और सामाजिक न्याय के लिए अगर वोट देगा तो कन्फर्म परिवर्तन आएगा। वरना तो जो दूसरे देशों में आज जो बहुजन मूवमेंट काशीराम जी ने स्टार्ट किया था, शुरू किया था बहुजन मूवमेंट इस देश में, उस बहुजन मूवमेंट को कहीं ना कहीं तोड़ने की कोशिश की जा रही है। छोटे छोटे पार्टियां इकट्ठी करके भाई ये बीजेपी ही करवा रही है कि किसी भी एक छोटा सा चेहरा बन गया, मैं हूं जैसे, किसी को भी उठा दिया, जैसे चंद्रशेखर आजाद को उठा के ले आए हैं। उनके पास आइडियोलॉजी क्या है? कहीं भी दंगा करना है, फसाद करना है तो चलो चलते हैं। अब बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति यहाँ से हटाने का काम किया तो चंद्रशेखर आजाद बोले क्यों नहीं? वो तो सांसद का एक हिस्सा थे, वो आवाज उठा सकते थे, लेकिन नहीं उठा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी दबे हुए हैं। सरकार में नजर आ रहा है। लोग अब भी ठीक है, लेकिन लोगों को जैसे हम गुमराह करेंगे, लोगों को जैसे हम पढ़ाएंगे वो ऐसे बोलेंगे। आप देखिए ना, अगर सामाजिक न्याय की ये लोग बात करते तो किसी पार्टी के साथ समझौता नहीं करते, करना ही नहीं चाहिए था। अगर आप जनता के सेवक हैं, आपने जनता ने आपको चुना है और जनता की आवाज उठाने के लिए आप वहां तक पहुंचे हो, तो आप उठाते क्यों नहीं हो? अब देखिए कि आप संवैधानिक संस्थाओं की तो बात कर दी आपने कि ईडी की, सीबीआई की, या अब जो करंट का मुद्दा है इलेक्शन कमीशन की। इलेक्शन कमीशन तो दबा हुआ है, मान लिया मैंने आपकी बात, लेकिन जो हम नेता, जो इतने सारे लोग आज इकट्ठे होते हैं, हर जगह इकट्ठे होते हैं, हम बोलते हैं हमारे साथ अन्याय हो गया, फिर एक चेहरा आता है सफेद पोस्ट में, वो कहता है कि मैं आपको न्याय दिलवाऊंगा, फिर वो कामयाब होता है एक दिन। जनता मासूम है, वो मान लेती है सामने वाले की बात। जब तक जनता पढ़ेगी नहीं, हमें शिक्षा से वंचित क्यों रखा गया? क्योंकि शिक्षा सवाल सिखाती है। अगर इस देश के लोग शिक्षित हो गए तो वो किसी भी नेता के बहकावे में नहीं आएंगे और वो अपने हक अधिकार के लिए खुद लड़ सकते हैं। इसीलिए उनको अशिक्षित रखा गया। तो शिक्षा की कमी है इस देश में, और जब तक शिक्षा नहीं होगी, और आप दिन प्रतिदिन देखिए स्कूलों को खत्म किया जा रहा है। सरकारी स्कूल अगर खत्म हो गए तो गरीब का बच्चा कहाँ पढ़ेगा?
व्यवस्थाएं सुविधाएं हैं जब सब प्राइवेट की जा रही है। इनके बाप की औकात है क्या ये हिंदू राष्ट्र बना देंगे? ये देश इन इस देश को आजाद करवाने के लिए बहुत सारे लोगों ने कुर्बानी दी है। वो आरएसएस वाले नहीं थे, वो आरएसएस वाले नहीं थे, वो देशभक्त थे। तो महात्मा गांधी हो, चाहे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हो, या भगत सिंह हो, या कुछ और लोग हो, लेकिन ये तो इन्हों को तो परोसा हुआ मिल गया और वो दिखा रहे हैं कि हमने देखो कितना अच्छा खाना बनाया है। ये हमारा बिल्कुल हमारा जो देश की दुर्दशा जो आज है, ये हमारी मूर्खता है सबसे बड़ी जनता की। और जनता मूर्ख इसलिए थी क्योंकि इनको शिक्षा नहीं मिली। कहीं ना कहीं कांग्रेस अगर अच्छे तरीके से इस देश में शिक्षा व्यवस्था लागू करती तो हमारा देश उस समय पर तो शिक्षा बहुत अच्छी थी, शिक्षा पे तो टैक्स अभी लगना शुरू है, तब तो फ्री में शिक्षा मिलती थी। फ्री में शिक्षा मिलती थी, लेकिन शिक्षा का मुद्दा हमारा पहुंचा कहाँ तक? एक टीबी का इंजेक्शन बनाने के लिए हमें कितने साल लगे? देखिए, कहीं ना कहीं जो पहले सत्ता में पार्टी थी उसका भी कहीं ना कहीं दोष है। आज हम चाहे कोई बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं होता। कोई भी परफेक्ट नहीं होता, लेकिन इनको लाइट में लेना कि बीजेपी ये सोचे कि चलो एक बार हमसे जनता परेशान है, बीजेपी आ जाएगी। लेकिन बीजेपी ने जो आज करके दिखाया है ना, जो पैतरे बीजेपी अपना रही है, कभी न कभी वो पैतरे कांग्रेस भी अपनाती है। संविधान के कॉपी आपने भी देखी होगी और हर जगह म्यूजियम में, लाइब्रेरियों में लगी हुई है। लेकिन संसद भवन में जब राहुल गांधी जी संविधान दिखाते हैं तो एक लाल किताब दिखा देते हैं। अब उसमें पता नहीं कौन से हॉस्पिटल की रिपोर्ट है, या खुद का लिखा हुआ कोई भाषण है, या उसके पीए का लिखा हुआ भाषण है, या कुछ और है। उस पर हम क्या भरोसा करें? आप चाहते हैं वो खोल के दिखाएं? हाँ, खोल के दिखाएं हैं क्या? नहीं, वो दिखाएं कि ओरिजिनल बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान लिखा वो दिखाइए जनता के सामने। ये तो कुछ और ही, एक चीज के खिलाफ तो हम लड़ रहे हैं, यहाँ तो तीसरी चीज रिप्रेजेंट की जा रही है, तो ये गलत है। अगर सामाजिक न्याय की बात राहुल गांधी जी करते हैं तो बिल्कुल रोड पे आए। और सड़कों पे ही तो बिहार की तस्वीरें देखिए आपकी, क्या कमाल अरे, तस्वीरें। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी ने 42,000 रुपए की टी शर्ट पहनी कि मुझे सर्दी नहीं लग रही। तो ये आम लोगों के काम है क्या? या ऐसे करके आप देश बचाओगे? भारत तो ऐसे जोड़ोगे कि 42,000 की टी शर्ट में पहन के कहीं रोड पे प्रदर्शन वो तो उनका व्यक्तिगत है ना कि उन्होंने वो टी शर्ट पहन कर, लेकिन लोगों का समर्थन जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा में नजर आया। भारत जोड़ो यात्रा में अगर लोगों का समर्थन होता इतना ज्यादा, ये सारी पार्टियों को मिल करके इंडिया गठबंधन बनाया, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं कामयाब नहीं हुए। अब इंडिया गठबंधन चला कहाँ? आप देखिए, दिल्ली में चुनाव हुआ केजरीवाल जी के साथ, इन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा, पंजाब में अलग अलग से चुनाव लड़ा, फिर दिल्ली में चुनाव अलग था। नहीं, लोकसभा वाला एक साथ था, विधानसभा का अलग था। ऐसे ही पंजाब में, दिल्ली में लोकसभा एक साथ लड़ रहे हैं, पंजाब में अलग लड़ रहे हैं। क्यों? इनकी आइडियोलॉजी बैक नहीं करेगी। ये लड़ाई कुर्सी की है। ये सारे के सारे अपने आप में, जब इतने सारे जो वो भेड़िए होते हैं ना, उनको एक मांस का टुकड़ा सब उस पर झपट रहे हैं। तो राहुल गांधी एक अच्छा फेस नहीं है इस देश के लिए, अच्छा फेस है ही नहीं वो। अब उनको अवसरवादी लोग हैं, इनके पास कुछ अवसर नहीं है, तो चलो इनको सामने करके क्या पता सत्ता हासिल हो जाए। लेकिन जब तक फैक्ट फाइंडिंग के साथ हम एक एजेंडे पर काम नहीं करेंगे तो बीजेपी इस देश से नहीं हटेगी। देखिए, जाति इस देश में SC ST और माइनॉरिटी के साथ हो रही है। मैं तो सत्ता में बैठे उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि कम से कम आप अपना जो एजेंडा था वो पूरा कर चुके, कम से कम आप तो साथ आइए। जनता ने आपको जिताया है, और अब भी अगर साथ नहीं आते हैं तो जनता को उनका बहिष्कार करना चाहिए, वो चाहे कोई भी नेता हो। अगर जनता उनका बहिष्कार कर देगी तो आने वाले समय में सुशासन आएगा, वरना कुछ नहीं होगा। अगर ऐसे ही लोगों को हम नेता बनाते गए और वो उनके गोद में जाके बैठते गए तो हम कुछ नहीं कर सकते।